मैं रामकिशन इंदौर से बोल रहा हूँ। किसान आंदोलन मोदी जी के चंगुल में आज के एपिसोड 21H में आपका स्वागत है। 2 महीने से चला हुआ किसान आंदोलन अब समाप्ति की ओर है। कांग्रेस, विरोधी पार्टियों, खालिस्तान और अन्य इस्लामिक संगठनों से प्रभावित यह आंदोलन किसान संगठन के आंदोलन की आड़ में चलते हुए अब समाप्ति की ओर पहुंच गया है। आंदोलन का खेल खत्म। सरकार ने फर्जी किसान नेताओं को आज मीटिंग में दिखाया आईना। वास्तविक में इस आंदोलन के पीठ पीछे हैं बिचौलिए और मिडिलमैन जो किसानों के ऊपर से कमाई में लगे हुए हैं। इस आंदोलन को हैक किया है कांग्रेस, विरोधी पार्टी, खालिस्तानी व इस्लामिक संगठन। तरीका वही है जो सीए कानून के विरोध में था। इनका प्लान है पूरी दिल्ली को बंधक बनाना और चारों तरफ से घेर लेना। पर मोदी जी ने बड़ी ही चतुराई से इनको अनेक अवसर दिए और उस अवसर पर ये समझे कि इनकी जीत हो रही है, परंतु अंत में आज पूरी जनता, लाखों किसान और उनके संगठन देश भर में सुप्रीम कोर्ट और अन्य एजेंसी इनके पूरी तरह से खिलाफ हो गई हैं। अब मोदी जी बहुत ही स्ट्रांग एक्शन लेंगे। इनको वहाँ से निकाल बाहर किया जाएगा और ट्रैक्टर के प्रवेश पर पुलिस और सेना सब तरह के बंधन लगा देगी। ट्रैक्टर मार्च को लेकर किसान और पुलिस आमने सामने हैं और इसी बीच जो सुप्रीम कोर्ट कमेटी का बयान आया उसके ऊपर से किसान संगठन आंदोलनकर्ता पस्त हो गए। ट्रैक्टर परेड पर अब पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया जाएगा। बिचौलिए, मिडिलमैन व राजनीतिक पार्टियों की नेतृत्व में चल रहा यह आंदोलन, इन्होंने इस तरह से इस आंदोलन की धार तेज की। ना सरकार से बात करेंगे, ना सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगे, ना पुलिस की मानेंगे। ट्रैक्टर मार्च वहीं करेंगे जहां चाहेंगे। अब मोदी का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। किसानों का लोकतंत्र या रंगदारी तंत्र। आधी रात को राकेश टिकैत का बड़ा बयान आया। कहा कि 26 जनवरी के लिए किसान खाली हाथ ना आएं, लाठी डंडे इत्यादि लेकर आएं। आंदोलन पर विस्फोटक खुलासा। क्या है अमित शाह का मास्टर प्लान? ट्रैक्टर पर अड़े किसानों को मोदी जी का क्लियर मैसेज, सीएए एनआरसी वाला हाल होगा, इज्जत से लौट जाओ। किसानों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। कहा उठो नहीं तो कुछ घंटे में सेना हटा देगी। माल बटोरने में लगे किसान नेता। कांग्रेस से मिले करोड़ों के बंदरबाट में सिर्फ हटौल। फार्मर लीडर्स आर डूइंग डील्स विद कांग्रेस। एनआईए के शिकंजे में आंदोलन। फर्जी किसान नेताओं की होगी जेल। करोड़ों की फंडिंग पर फंसे किसान नेता। विरोध प्रदर्शन के लिए किसान संगठनों को कांग्रेस ने दिए पैसे। देश की शान भूल गए किसान आंदोलन। रिपब्लिक डे पर ही वो ट्रैक्टर की परेड करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मारा विरोधियों पर करारा तमाचा। सुप्रीम कोर्ट का आंदोलन पर बड़ा फैसला। कृषि बिल वापस नहीं होगा। आंदोलन से लौटे जैन साहब का कहना है कि इससे गांधी और अमरिंदर का पर्दाफाश हुआ। 2 दिन था आंदोलन में, किसान भाई जरूर सुने। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी का कहना है कि पूरी ताकत के साथ इस देश में गृह युद्ध की तैयारी चल रही है। पब्लिक का भी कहना है कि अब केंद्र सरकार को और अधिक नहीं झुकना चाहिए। नए कृषि कानून के विरोध में सिर्फ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चुनिंदा किसान संगठन धरने पर हैं। शेष देश के लाखों किसान इन कानूनों के न सिर्फ समर्थन में हैं बल्कि इनका लाभ लेना शुरू भी कर चुके हैं। इसके बावजूद केंद्र सरकार विनम्रतापूर्वक हट पर अड़े किसानों से बात कर रही है और उन्हें नए प्रस्ताव दे रही है।
सरकार ने यह तक कह दिया है कि 1.5 साल तक के लिए नए कानून स्थगित करने को तैयार हैं। इसके बावजूद राजनीतिक एजेंडा रखने वालों के बहकावे में आकर किसान अपनी जिद नहीं छोड़ रहे। अब केंद्र सरकार को चाहिए कि इससे अधिक ना झुके। किसान के नाम पर जो सम्मान रखना था वह रख लिया, अब बस और नहीं। इस एपिसोड के अंत में कुछ संबंधित वीडियो दिए हैं जिन्हें देखने की कृपा करें। आपने इस एपिसोड को देखने में अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं आज देश के किसानों को बड़ी नम्रतापूर्वक अपनी बात बताना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं। आप किसी भी तरह के भ्रम में मत पड़िए। इन लोगों से देश के किसानों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों से सावधान रहें जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और जो आज किसानों से झूठ बोल रहे हैं। वो लोग किसानों की रक्षा का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन दरअसल वे किसानों को अनेक बंधनों में जकड़ कर रखना चाहते हैं। वो लोग बिचौलियों का साथ दे रहे हैं। वो लोग किसानों की कमाई को बीच में लूटने वालों का साथ दे रहे हैं। किसानों को अपनी उपज देश में कहीं पर भी किसी को भी बेचने की आजादी देना बहुत ऐतिहासिक कदम है। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा, जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा, किसी बिचौलिए का मोहताज नहीं रहेगा और अपनी उपज, अपनी आय भी बढ़ाएगा। ये देश की जरूरत है और समय की मांग भी है। अब तो तीनों बैठे हुए हैं, अब जितना भी आ रहा है खुशहाली आएगी।
मंत्री हैं तोमर साहब, उनसे हमने ये निवेदन करा कि कोई भी कुछ भी इसमें संशोधन नहीं करना है, क्योंकि सरकार ने 70 साल के बाद किसान आजाद किया है। कृषि कानून जो बनाए हैं प्रधानमंत्री जी ने, उनका समर्थन करते हैं, उसमें हमें फायदा है। बाहर की कंपनी आएगी, सामान खरीदेंगी, हमें अच्छा खरीदार मिलेंगे, उनको जो है वे आपस में बोली लगा करके 2 पैसे ज्यादा ही दे करके जाएंगी। देश आजाद है 1947 में, किसान आजाद हुए 2020 में। अगर इनमें मोदी जी मामूली भी पीछे हटते हैं, समझ लो वो भी कोई न कोई किसानों के पैर में बेड़ी पड़ेगी। मुश्किल से तो ये बेड़ी खुली है। इस कानून के अनुसार किसान क्यों आजादी है, वो जहाँ मर्जी बेचे। हम इन तीनों कानून का पूर्णतः समर्थन करते हैं। सरकार ने जो 3 कानून लाई है उसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमको वर्ल्ड लेवल के कंपटीशन में जाने के लिए किसानों को तैयार करना पड़ेगा। कब तक आप किसानों को दया बोलेंगे, गरीब बोलते रहेंगे? हम गरीब ही रहेंगे। हम नहीं चाहते, हम तो बाजार की खुली व्यवस्था चाहते हैं। हमको ये मालूम है कि अगर आपने न्यूनतम सपोर्ट मूल्य को कंपलसरी किया तो बाजार खत्म हो जाएगा। हम बाजार को जिंदा रखना चाहते हैं। किसी चीज का भाव ना सरकार तय करेगी ना हम तय करेंगे, बाजार तय करेगा।